कंगना रनौत ने की सबकी बोलती बंद। क्या दावा किया था डायरेक्टर राकेश रोशन ने? क्यों देरी हो रही है क्रिश 4 फिल्म के लिए? नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। साल 2022 की फिल्म विक्रम वेदा का प्रमोशन करते वक्त हैंडसम हाफ ऋतिक रोशन से रिपोर्टर्स ने एक सवाल पूछा था कि सर क्रिश 4 फिल्म आने में अभी इतनी देरी क्यों हो रही है। तब ऋतिक ने जवाब देते हुए कहा था कि मेरे पापा और राकेश रोशन जी की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, जिस वजह से वो फिल्म की स्क्रिप्ट के बारे में ज्यादा कुछ सोच नहीं पा रही है। लेकिन खुशी की बात यह है कि राकेश जी की तबीयत में धीरे धीरे अब बहुत सुधार आ रहा है और अब वो बहुत जल्द फिल्म की कहानी पर भी काम शुरू करेंगे। इसका मतलब दोस्तों क्रिश 4 से जुड़ी बाकी अपडेट्स हम सबको बहुत जल्द सुनने को मिलने वाली है। फिल्म क्रिश 3 की सफलता को देखते हुए फिल्म के डायरेक्टर राकेश रोशन ने दावा किया था कि उनकी फिल्म उस वक्त 500 करोड़ कमा चुकी थी और 500 करोड़ का कलेक्शन करने वाली उस वक्त की पहली फिल्म बन गई थी। दोस्तों, जब राकेश जी से फिल्म की इतनी बड़ी अचीवमेंट और कलेक्शन के बारे में पूछा गया था कि कैसे फिल्म ने 500 करोड़ की कमाई की, तो राकेश जी ने जवाब देते हुए कहा था कि उन्होंने सैटेलाइट राइट से लेकर एडवर्टीजमेंट और बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन को जोड़कर बताया था कि उनकी फिल्म ने 500 करोड़ की कमाई की है। इस बात पर कुछ लोगों को विश्वास हुआ तो कुछ को नहीं, क्योंकि दोस्तों अगर ऐसी बात होती तो क्रिटिक्स खुद इस बात को कंफर्म करते। बनाने वाली फिल्म क्रिश 4 जरूर दोस्तों 500 करोड़ का कलेक्शन कर लेगी और ऐसा खुद मेकर्स का कहना है। भाई कंगना रनावत एक सेल्फ मेड एक्ट्रेस है और जब उन्हें किसी से कंपेयर किया जाता है या उनकी एक्टिंग के लिए कुछ बोला जाता है तो कंगना चुप नहीं रहती और खुद को बचाते हुए नजर आती हैं। दोस्तों, जैसे ही ये बात कंगना को पता चली कि उन्हें ऋतिक की दूसरी हीरोइन बोला जा रहा था, तब कंगना ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा था इस स्क्रिप्ट की डिमांड थी, इसलिए कंगना और ऋतिक के बीच रोमांटिक सीन शूट किया गया था और अगर उस बेसिस पर उन्हें ऋतिक की दूसरी हीरोइन बताया जा रहा है तो वो गलत है, क्योंकि फिल्म में प्रियंका अगर पॉजिटिव रोल में ऋतिक के साथ नजर आई थी तब कंगना नेगेटिव रोल में ऋतिक के साथ नजर आई थी। वही क्रिश फिल्म बनकर तैयार थी, लेकिन आखिरी वक्त पर दोस्तों फिल्म के टाइटल को लेकर मेकर्स में बहस होनी शुरू हो गई थी। दोस्तों, किसी ने कहा था कि फिल्म का नाम जादू रखो तो किसी ने कहा था कि कोई तुमसा नहीं ये नाम रखा जाएगा। लेकिन लास्ट में फिल्म के डायरेक्टर राकेश रोशन ने तय किया कि वो फिल्म का नाम कैसा जादू किया रखेंगे। यहाँ तक कि राकेश जी ने इस नाम को कंफर्म करते ही उसे रजिस्टर करवाने को चले गए थे, लेकिन दोस्तों बीच रास्ते में ही पता नहीं राकेश जी ने फिल्म का नाम कैसा जादू किया से बदलकर क्रिश रख दिया था। जब राकेश जी से इसका कारण पूछा गया तो राकेश जी ने जवाब देते हुए कहा कि उन्हें पुराना टाइटल कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा था और ना ही इम्प्रेसिव, इसलिए उन्होंने क्रिश नाम रख दिया। अब दोस्तों फिल्म क्रिश 3 में कंगना रनावत के कॉस्ट्यूम को सबसे ज्यादा हाईलाइट किया गया था और वो 34 किलो का ड्रेस था और दोस्तों उस ड्रेस में फिट नजर आने के लिए उन्होंने अपना वजन भी कम किया था। दोस्तों कंगना का कॉस्ट्यूम वाकई तारीफ के लायक था, क्योंकि कंगना ने खुद बताया था कि उनका कॉस्ट्यूम फ्लेक्सिबल था और वो उस कॉस्ट्यूम को पहनकर जब भी शूटिंग करती थी तो कंगना को ऐसा लगता था कि वो सच में काया थी। मेकर्स का कहना था कि 52 स्केचेस के बाद कंगना का ड्रेस वायरल हुआ था, क्योंकि मेकर्स भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कंगना की ड्रेस को लेकर। वैसे दोस्तों क्रिश 4 फिल्म की लीड एक्ट्रेस का नाम अभी तक रिवील नहीं किया गया है, लेकिन अगर कंगना को फिर से नेगेटिव रोल के लिए कास्ट किया जाता है तो फिल्म क्रिश 4 को देखना काफी दिलचस्प होगा। अब आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ इजाजत। हमारे आज के राइटर हैं चंदन पंडित।